मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो 5th सेमेस्टर का जो पेपर होने वाला सोशियोलॉजी का, समाजशास्त्र का, कौन सा, सोशल रिसर्च एंड मेथड, समाज के जो आपके सामने जो सामाजिक अनुसंधान वाला जो आपका पेपर होने वाला है, उससे संबंधित अपन कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं, जिसमें आज अपन पढ़ेंगे यूनिट नंबर फर्स्ट के बारे में। जो यूनिट नंबर फर्स्ट है, जिसमें सामाजिक अनुसंधान के क्या अर्थ होते हैं, क्या प्रकृति होती है और उसके क्या महत्व होते हैं, उसके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आपके सामने ये क्या होने वाली है, यूनिट होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। साथ के साथ आपके सामने जो पीडीएफ है वो आपको फ्री में हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, वहां से जाकर जरूर से डाउनलोड कर लेना। साथ के साथ आपके सामने अगर आप क्या करना चाहते हो, अगर अन्य वीडियो इस टॉपिक से संबंधित अगर आप अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा, वहां से जाकर जरूर से देख लेना डिस्क्रिप्शन में। अब शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रमुख उद्देश्यों और महत्व को स्पष्ट कीजिए। मतलब सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, इसकी परिभाषा बतानी है आपको और इसके प्रमुख उद्देश्य को महत्व स्पष्ट करना है कि भाई जो समाज के ऊपर जो अनुसंधान किया गया आपके अंदर, समाज शास्त्र के अंदर, उसको वो क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है, वो क्यों आपके सामने अनुसंधान किए गए और उनका क्या महत्व था, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। प्रश्न को समझना, प्रश्न को अगर ये आपके सामने प्रश्न आए तो इसके 3 भाग है। पहले सबसे पहले आपको परिभाषा बतानी है, समझ में आ गया। फिर वो सामाजिक जो अनुसंधान हुए उनको क्यों कहे, उनका उद्देश्य क्या था, आपको वो कोई भी चीज की गई, कोई भी रिसर्च की गई, उसका उद्देश्य क्या था, और फिर वो उद्देश्य पूर्ति होने के बाद में उसका महत्व क्या था। प्रश्न को समझना जरूरी। अब आप नंबर अगर अच्छे अंक लाना चाहते हो ना, तो सिर्फ ये नहीं कि रट लिया और रट के लिख दिया, समझो कि प्रश्न में पूछा क्या गया आपके सामने, उसी हिसाब से चीजों को लिखना सीखो। अब धीरे धीरे आप परिभाषा की बात करें, सामाजिक अनुसंधान सामाजिक घटनाओं, समस्याओं या व्यवहार को व्यवस्थित करने वाले वस्तुनिष्ठ व वैज्ञानिक तरीके से समझने को कहा जाता है। मतलब सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, कोई भी समाज में जो घटना हुई है, समझ में हो गया, समाज में कोई समस्या दिखाई पड़ रही है, या जो लोगों के जो व्यवहार में आपके सामने जो व्यवहार करने का जो तरीका होता है, उसी को जो समझने का तरीका, उसी को क्या कहा जाता है, सामाजिक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। खैर आपको समझ में नहीं आया होगा डेफिनेशन, तो अभी समझा दूंगा मैं आपको। जैसे पहले के समय लोग, हमारे जो परिवार हुआ करते थे, वो सभी लोग क्या हुआ करते थे, आपके सामने एक ही पिताजी के 4 बेटे, चारों एक जगह रह जाते थे आपके सामने। समझ में आ गया आपके सामने, चारों के चारों एक जगह आपके सामने, वो लड़के, उनकी जो पत्नियां, वो उनके बच्चे, सभी एक जगह रहते थे आपके सामने। लेकिन आज के समय अगर अपन बात करें तो सभी लोग क्या चाहते हैं, 4 बेटे वो ऐसे सोचेंगे कि भाई अपन 4 अलग अलग जगह मकान बना कर रहे हैं, हम एक जगह नहीं रहना चाहते। ये आपने समाज में ये चीज देखी होगी आज के समय। तो ये क्या हो रहा है आपके सामने, जो सामाजिक, क्या एक प्रकार के जो लोगों का जो व्यवहार है वो आपके सामने बदल रहा है। समाज में समस्या भी मान सकते हो, परिवारों का विघटन हो रहा है। घटनाओं की बात करें आपके सामने, समाज में कोई ना कोई इस प्रकार की घटना है, जैसे आपके सामने क्या हुआ, कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद में सरकारी नौकरियों की वैल्यू अचानक से बढ़ने लग गई समाज में। साथ के साथ लोग अब ज्यादा सचेत होने लगे कि हमने पैसा है थोड़ा बचा कर रखना चाहिए, पता नहीं किस प्रकार की विकट समस्या आ जाए और हमें जीवन में आगे पैसे की जरूरत पड़ जाए। क्या ये समाज में बदलाव देखने को मिल रहा है इस समय? बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार का जो लोगों के समाज में जो व्यवहार में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, समाज में किस प्रकार की समस्याएं, जैसे इस समय बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या युवाओं के सामने। तो इन सब चीजों को जब विस्तार से समझा जाता है वैज्ञानिक ढंग से, और उसका विश्लेषण किया जाता है, और उसके बारे में जो नए ज्ञान की खोज की जाती है कि भाई ये समस्या उत्पन्न हो रही है तो क्यों हो रही है। आज के समय सभी परिवार एक दूसरे से अलग क्यों रहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत बड़ा योगदान मोबाइल का है। समझ में आ गया। छोटी सी बात होती थी पहले, कोई घर में छोटी छोटी बड़ी बात, भाई कोई पति पत्नी आपके सामने, सास बहू है ना, देवर जेठ, कोई भी किसी भी बीच के बीच में अगर लड़ाई हो जाती थी तो भाई आज क्या होता था, आपके सामने वो बात है वहीं पर निपट जाती थी, सभी बैठ के आपके सामने कह देते थे, या फिर आपके सामने जो बड़े बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो कह देते, उनकी बात मान ली जाती थी। लेकिन आज के दिन क्या होता है, आपके सामने तुरंत फोन मिल जाते हैं इधर उधर। ये होता है आपके सामने, बड़े बुजुर्गों को अब उतना महत्व नहीं रह गया, उनकी बातों का उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यही है, इसी बारे में उन सब चीजों का विश्लेषण किया जाता है और नए ज्ञान में नई खोज की क्या की जाती है आपके सामने, उसी चीज को अनुसंधान कहा जाता है, सामाजिक अनुसंधान। इससे क्या होता है, समाज के नए सिद्धांतों का निर्माण होता है और मौजूदा सिद्धांतों को परीक्षण भी किया जाता है। भाई समाज वक्त के साथ बदलते हैं, तो समाज शास्त्र को भी वक्त के साथ बदलने की जरूरत होती है। समझ में आ गया। जो आपके सामने राजा महाराजाओं की जो पद्धति आपके सामने 1900 आपके सामने जो
16वीं शताब्दी, 14वीं, 12वीं शताब्दी के अंदर चला करती थी, अगर हम उन्हीं विचारों को आज तक समाजशास्त्र में पढ़ते रहेंगे, क्या वो आज के समय प्रासंगिक है? बिल्कुल नहीं। समाज पूरी तरह बदल गए हैं, राजतंत्र लोकतंत्र में बदल गए, आपके सामने जमींदारी प्रथा की जो साम्यवाद की प्रथाओं में बदल गई, हर चीज बदल गई। तो यही है, इससे क्या होता है, नए नए सिद्धांतों को समाजशास्त्र में जोड़ा जाता है और जो मौजूदा सिद्धांत है उनके अंदर भी उनका क्या किया जाता है, परीक्षण वो किया जाता है, जिससे समाज के मानव संबंधों को बेहतर ढंग से समझा जा सके। जिससे क्या हो सकता है, जो लोगों के जो संबंध होते हैं आपके सामने एक दूसरे के साथ, उनको और बेहतर ढंग से चीजों को समझा जा सके। नए नए समय समय पर इस प्रकार की रिसर्च की जाती है। मुख्य उद्देश्य क्यों किया, अब आपने पढ़ा भाई परिभाषा आपके सामने, आप पढ़ेंगे इनका, ये जो आपके सामने मानो जो सामाजिक अनुसंधान किए जा रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है आपके सामने। पहला उद्देश्य आपके सामने ज्ञानवर्धि, सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में नए ज्ञान का सर्जन करना, मतलब समाज के बारे में, समाज की जो नई वास्तविकताएं आपके सामने दिखाई पड़ती हैं और उसके बारे में जो नया ज्ञान होता है उसको जो सर्जित किया जाता है, उसके बारे में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, ज्ञानवर्धि के नाम से जाना जाता है। भाई समाज में किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, समाज में आपके सामने अब समाज में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, समाज में अब नई चीजें और क्या हो रही हैं, उसी इस प्रकार के रिसर्च करके तो आपके सामने क्या पता चलता है, सामाजिक अनुसंधान करके पता चलता है कि इस समय समाज में क्या चल रहा है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने समस्याओं का समाधान, सामाजिक समस्याओं के मूल कारण को समझना और उनके समाधान को सुलझाना। तो आपके सामने इस प्रकार की से आपके सामने जो समाज की जो समस्याएं होती हैं उनके मूल कारण, भाई ये समस्याएं उत्पन्न हुई तो क्यों हुई, उनको समझा जाता है और उनका समाधान किया जाए तो किस तरीके से किया जाए, इन सब चीजों पर बहुत ही गहराई से चीजों को समझा जाता है। तो यही है, सामाजिक समस्याओं का जो मूल कारण होता है उसको समझ आता है और कैसे उनको सुलझाना, उन सामाजिक समस्याओं को, उसके बारे में विस्तार से समझा जाता है। समझ में आ गया, सामाजिक समस्याओं के क्या क्या कारण है वो, ये जो आपके सामने, जैसे वो आज के समय सभी लोग डिप्रेशन के शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं, बच्चे तनाव में बहुत जल्दी आ रहे हैं, आजकल आजकल रिश्ते बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं आपके सामने सारी चीजें, इनको समझा जाता है और इनका क्या समाधान है, इनको बहुत विस्तार से समझा जाता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें अपने सामने, सिद्धांत निर्माण एवं परीक्षण, नए सिद्धांतों का विकास करना और मौजूदा सिद्धांतों की वैधता को जानना। भाई समाज बदलते हुए, समाज के साथ बदलते हुए वक्त के साथ, तकनीक के साथ समस्याएं बदल रही हैं, समाज बदल रहा है, तो सिद्धांत, जो नए नए सिद्धांतों का भी आना जरूरी है। समाज शास्त्र को भी बदलते हुए समाज के साथ बदलना जरूरी है, तो इस प्रकार के अनुसंधान किए जाते हैं जिससे नए सिद्धांत निकल कर आते हैं और जो मौजूदा सिद्धांत है आपके सामने उसकी जो वैधता है, भाई आज के समय वो समाज में कितने प्रासंगिक हैं, क्या उनकी वैधता आज के समय उतनी है, क्या आज के समय भी वो इतने सही से लागू होते हैं नहीं होते हैं, इसके बारे में जांच की जाती है। इसी को क्या कहा जाता है, सिद्धांत निर्माण व परीक्षण के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है भविष्यवाणी। अगर आप कोई भी चीज की भविष्यवाणी किस प्रकार से कर सकते हो, दो प्रकार से। पहला तो सीधा तुक्का मार दो कि भैया जी ये होगा, जैसे आप नहीं कहते हो आज घर पे बैठे हो, बैठे बैठे आप कह देते हो भाई मेरे को लग रहा आज भारत जीतेगा, है ना, बाहर तो साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, आज भारत जीतेगा, मुझे लग रहा है, मेरे अंदर फीलिंग आ रही है, तो इसको कहते हैं एक प्रकार से तुक्का करना। दूसरी बात, पूरा विश्लेषण करना कि पिच कैसी है, भारत के बॉलर कैसे हैं, साउथ अफ्रीका के बैटर है कैसे हैं, उनके बीच में किस प्रकार का आपके सामने जो ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, हर चीज को रिसर्च करके और एनालिसिस करके आपको इस बात को आप प्रिडिक्ट करो, भविष्यवाणी करो, अनुसंधान करके कि भाई ये चीज संभवित में घटना हो सकती है, इसी को भी भविष्यवाणी के नाम से जाना जाता है। और बेहतर भविष्यवाणी वही होती है जिसमें थोड़ा बहुत अनुसंधान जुड़ा होता है, थोड़ा बहुत रिसर्च की जाती है, तो यही चीज समाज शास्त्र पे भी लागू होती है। समाज की घटनाओं को वास्तविक रूप से समझा जाता है कि क्या क्या आपके सामने हो रहा है। जैसे ये आपके सामने कोरोना आने के बाद में ये प्रिडिक्ट किया गया कि समाज में जो लोग हैं उनके जो काम करने का तरीका बदलेगा, या ऐसे समझ लो कि एआई आने के बाद में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद लोगों को काम करने का तरीका बदलेगा, लोगों का जो जीवन है वो बदलेगा, बहुत सारे लोगों की जॉब जाएगी, सुना होगा आपने। तो ये किस प्रकार से किया जा रहा है, अनुसंधान करके। तो इस प्रकार के समाज में जो अनुसंधान किए जाते हैं और इससे भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है, तो भविष्यवाणी करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगले वाला है नीति निर्माण में सहायता, सरकार व संगठनों को प्रभावी नीतियों और कार्यक्रमों को निर्माण करने में भी मदद मिलती है। मतलब सरकार है वो आपके सामने क्या करती है, सरकार व संगठन है, भाई समाज के जो बदलते प्रारूप है, सरकार के पास अगर सही से डाटा रहेगा,
सरकार जनगणना क्यों करवाती है आपके सामने? ताकि लोगों के बारे में जानकारी रहे। तो यही है, सरकार वो जो संगठन होते हैं जो नीतियों का निर्माण करते हैं, नए नए कार्यक्रमों को लागू करते हैं, वो भी सही से तभी लागू हो पाएंगे, कब हो पाएंगे? जब आप उन सही से नीतियों का निर्माण करोगे और जो सही से आपके पास रिसर्च होगी, सही से डाटा होगी, तभी सही से नीतियों का निर्माण होता है। समझ में आ गया? तो 5 चीजें होती हैं इसमें मुख्यतः। ज्ञान की वृद्धि होती है समाजशास्त्र में, भाई किस किस प्रकार नए सिद्धांत आ रहे हैं, नई समस्या, अगर आपके पास चीजों समस्याओं का पता होगा तो समाधान करोगे। नए सिद्धांतों का निर्माण होता है, जो पुराने वाले उन सिद्धांतों को फिर से जांच की जाती है। अगर आपके पास सही से डाटा है तो आप भविष्यवाणी कर सकते हो, भाई आने वाले समय में ये समस्या देखने को मिलेगी। और अगर आपके पास अच्छे से डाटा है, रिसर्च है, तो आप क्या कर सकते हो? अच्छी नीतियों का भी निर्माण कर सकते हो। तो इसीलिए समाजशास्त्र में जो आपके सामने अनुसंधान किए जाते हैं, इनका महत्व दिखाई पड़ता है। अगले वाला पॉइंट है महत्व। क्या क्या महत्व आपके सामने जो सामाजिक अनुसंधान का? यह सामाजिक विकास, नियोजन व सुधार के लिए आवश्यक जानकारी जरूर प्रदान करता है। मतलब समाज के अंदर जो विकास होता है, सामाजिक जो विकास होता है, सामाजिक में जो नियोजन और सुधार करने की जो आवश्यक जानकारी के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से जो समाज है उसका विकास करना चाहिए, है ना। अब पहले वाला समाज नहीं रहा है, नए समाज आ गए हैं, लोग एक जगह रहना शुरू कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने जो समाज का जो विकास के बारे में पता चलता है, कैसे सही प्रकार से नीतियों का निर्माण करना चाहिए, सामाजिक घटनाओं को किस तरीके से लागू करना चाहिए, उनके बारे में विस्तार से पता चलता है। यह समाज को आत्म समझ प्रदान करता है। साथ के साथ सामाजिक अनुसंधान होते हैं तो इससे यह भी पता चलता है कि इस समय समाज में क्या प्रॉब्लम चल रही है। उन सभी समस्याओं को आपके सामने विस्तार से समझने में मदद करती है और ये एक प्रकार से अंधविश्वासों को भी दूर करने का कार्य करता है। इससे क्या होता है आपके सामने? साथ के साथ अंधविश्वास है वो भी दूर होते हैं। ये सामाजिक विज्ञानों को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करने और उनके विकास में भी योगदान करता है। साथ साथ क्या करता है आपके सामने? सामाजिक जो विज्ञान होता है उसको वैज्ञानिक आधार भी प्रदान करता है और उनके विकास करने में भी योगदान देता है। तो यह था आपके सामने जो पूरा का पूरा आपका पेपर होने वाला है। जो पहले प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा दीजिए तथा इसके मुख्य उद्देश्यों का महत्व स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। कैसे लगा आपको वीडियो? जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।